हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर न्यू वीडियोस विथ अ न्यू कंपनी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ईपैक ड्यूरेबल लिमिटेड कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जो कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर्स की है। सो आज की इस वीडियो में हम इसके लेटेस्ट Q3 फाइनेंशियल ईयर 2025 के रिजल्ट के साथ कंपनी के डिटेल्स को और इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ एंड कैपेसिटीज़, इसके क्लाइंट कौन कौन है, इसकी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप क्या है, इसकी रेवेन्यू कंसंट्रेशन क्या है, कंपनी की फ्यूचर आउटलुक क्या है, तो एक एक करके सारे पॉइंट्स पर हम डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे चलने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो पहले हम इसके लेटेस्ट Q3 फाइनेंशियल ईयर 2025 के कंसोलिडेटेड रिजल्ट को देख लेते हैं। तो कंपनी ने 35% की ईयर ऑन ईयर सुपर ग्रोथ के साथ अराउंड 376 करोड़ रुपए की ऑपरेशनल इनकम जनरेट की है। वहीं इसकी EBITDA को देखें तो कंपनी ने अप्रॉक्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 1.3% एंड क्वार्टर बेसिस पे 150% की ग्रोथ के साथ 24 करोड़ रुपए की EBITDA जनरेट की है। वहीं इसके पैट यानी कंपनी की नेट प्रॉफिट को देखें तो कंपनी ने 49% की ईयर ऑन ईयर गिरावट के साथ अराउंड 2.5 करोड़ रुपए की पैट जनरेट की है। वहीं आगे कंपनी के बायटीडी यानी बिगिनिंग ऑफ द करेंट ईयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखें तो कंपनी की 9 मंथ फाइनेंशियल ईयर 2025 की रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर 71% की रोबस्ट ग्रोथ के साथ 1527 करोड़ रुपए की इनकम जनरेट होते देखने को मिल रही है। वहीं इसके EBITDA को देखें तो कंपनी ने 41% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ 85 करोड़ रुपए की EBITDA जनरेट की है। और इसके पैट यानी नेट प्रॉफिट को देखें तो कंपनी ने 132% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ 17 करोड़ रुपए की पैट जनरेट की है। आगे कंपनी के डिटेल्स को देखें तो ये कंपनी 20 अप्रैल 2019 को ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी। ईपैक ड्यूरेबल जो है रूम एयर कंडीशनर का एक ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर है और ये कंपनी स्थापित 2003 में हुई। इसने कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर के रूप में शुरुआत की और 2012 में एयर कंडीशनर और स्मॉल एप्लायंसेस के एक ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर में ट्रांसफॉर्म्ड हो गया। आज ईपैक भारत का सेकेंड लार्जेस्ट रूम एयर कंडीशनर ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर है, जिसकी फर्स्ट हाफ फाइनेंशियल ईयर 2025 में डोमेस्टिक मार्केट में 24% शेयर है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम सब ने ब्लू स्टार, वोल्टास जैसे AC ब्रांड हर जगह देखा है, चाहे वो फिर हमारे रूम हो या ऑफिस। वो ब्रांडेड कंपनीज कभी भी खुद का प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, बल्कि वे ODM ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं या उन्हें कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। ईपैक की स्थापना सिंघानिया और बोथरा फैमिलीज ने की थी, जो एक्सटेंसिव इंडस्ट्री नॉलेज और एक्सपीरियंसेस के साथ 2 दशकों से अधिक समय से कंज्यूमर ड्यूरेबल वस्तुओं के मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं। वहीं आगे कंपनीज के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ एंड कैपेसिटीज़ की बात करें तो कंपनी की 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ स्ट्रेटेजिकली रूप से देहरादून, भिवाड़ी और श्री सिटी में लोकेटेड है। सभी फैसिलिटीज़ स्ट्रॉन्ग बैकवर्ड इंटीग्रेशन का लाभ उठाती है, जो अपनी फीड्स के अगेंस्ट कॉस्ट कॉम्पिटिशंस ऑफर करती है। और इसकी की एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ में शामिल है इंडोर यूनिट की 1.60 मिलियन यूनिट, आउटडोर यूनिट की 2.05 मिलियन यूनिट, विंडोज AC की 0.62 मिलियन यूनिट, इंडक्शन कुक टॉप्स की 2 मिलियन यूनिट, मिक्सर ग्राइंडर की 0.62 मिलियन यूनिट, वाटर डिस्पेंसर्स की 0.11 मिलियन यूनिट एंड रूम कूलर्स की 0.25 मिलियन यूनिट की कैपेसिटीज़ है। आगे कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देखें तो कंपनी के पोर्टफोलियो में 3 सेगमेंट में प्रोडक्ट अवेलेबल है। पहला एयर कंडीशनर सेगमेंट में इंडोर यूनिट, आउटडोर यूनिट विद वेरियस एनर्जी रेटिंग्स एंड रेफ्रिजरेंट, विंडो AC, डोमेस्टिक एयर कूलर जैसे प्रोडक्ट इसमें शामिल है। और दूसरा सेगमेंट है स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेस सेगमेंट, जिसमें कवर्स, इंडक्शन कुकटॉप्स, मिक्सर ग्राइंडर्स एंड वाटर डिस्पेंसर जैसे प्रोडक्ट इसमें शामिल है। तीसरा है कंपोनेंट सेगमेंट में हीट एक्सचेंजर, सीट मेटल प्रेस पार्ट, इंजेक्शन मोल्डेड कंपोनेंट, क्रॉस फ्लो फैंस, PCB असेंबली, कॉपर फैब्रिकेटेड प्रोडक्ट इंक्लूडिंग ट्यूबिंग, इंडक्शन कॉइल और यूनिवर्सल मोटर इन हाउस नीड और एक्सटर्नल कस्टमर दोनों के लिए मैन्युफैक्चर्ड वेरियस अदर पार्ट्स इसमें शामिल है। और इसके अपकमिंग प्रोडक्ट एंड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कंपनी के थ्रू फाइनेंशियल ईयर 2026 में ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, रूम ऑयल हीटर, एयर फ्रायर, टावर फैन, इंडक्शन वाटर हीटर एंड हेयर ड्रायर जैसे न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की जा रही है। वहीं कंपनीज की कैपेक्स की बात करें तो कंपनी ने नेक्स्ट 2 ईयर्स में 220 से 240 करोड़ रुपए की कैपेक्स की प्लानिंग बनाई है, जिसमें कि 9 मंथ फाइनेंशियल ईयर 2025 में
55 to 60 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट पहले ही किया जा चुका है और कंपनी के पास 4 R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स 70+ फुल टाइम एम्प्लॉय के साथ है। आगे कंपनी के क्लाइंट्स की बात करें तो कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में बहुत सारे नामी कस्टमर्स अवेलेबल हैं जिसके साथ लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है, लाइक अकाई, बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ब्लू स्टार, BSH, बटरफ्लाई, कैरियर, क्रोमा, क्रॉम्पटन, ग्रीव्स, डैकिन, गोदरेज, हेयर, हैवल्स, फिलिप्स, वोल्टास जैसी नामी कंपनी इसमें शामिल है। वहीं ईपैक ड्यूरेबल ने EMS में इंटर्ड के रूप में AC के लिए RAC और अदर की कंपोनेंट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए पैनासोनिक के साथ पार्टनरशिप की है। इसके साथ ही लोकली एयर कंडीशनर और डोमेस्टिक अप्लायंसेस के मैन्युफैक्चरर के लिए कंपनी ने हिसेंस के साथ पार्टनरशिप की, जिसका टारगेट नेक्स्ट 5 ईयर्स में $1 बिलियन का रेवेन्यू अचीव करना है। और साथ ही सेलिकोर गैजेट लिमिटेड ने एक्सचेंज को अपने एयर कंडीशनर मैन्युफैक्चरिंग पोर्टफोलियो को मजबूत करने के लिए ईपैक ड्यूरेबल के साथ पार्टनरशिप के बारे में इन्फॉर्म किया है। इस कोलैबोरेशन से 1 टन, 1.5 टन और 1.8 टन वेरिएंट सहित न्यू प्रीमियम मॉडल्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे जिनमें एडवांस कूलिंग टेक्नोलॉजी और एनर्जी एफिशिएंट डिज़ाइन शामिल है। वहीं कंपनी की टॉप 5 कस्टमर्स ने फर्स्ट हाफ फाइनेंशियल ईयर 2024 में रेवेन्यू का 80 to 83% कंट्रीब्यूशन दिया है। आगे कंपनी के 9 मंथ फाइनेंशियल ईयर 2025 प्रोडक्ट के सेगमेंटल वाइज रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन को देखें तो RAC रूम एयर कंडीशनर से 77% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है, कंपोनेंट से 6% की और SDA स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेस एंड अदर से 17% की रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है। आगे कंपनी की ऑपरेशनल हाईलाइट एंड न्यू डेवलपमेंट की बात करें तो कंपनी की इंडस्ट्रियल टेलमेंट और सभी सेगमेंट में न्यू कस्टमर्स के जुड़ने के कारण रेवेन्यू में 35% की ईयर ऑन ईयर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने को मिला और प्रोडक्ट बिजनेस ने टोटल रेवेन्यू में 98% का कंट्रीब्यूशन दिया है। वहीं RAC सेगमेंट ने टोटल रेवेन्यू में 66% का कंट्रीब्यूशन दिया जो ईयर ऑन ईयर 37% की ग्रोथ शो करता है। वहीं न्यू श्री सिटी आंध्र प्रदेश प्लांट फैसिलिटी में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को रैम्प्ड अप किया जा रहा है जो करेंटली 15 to 20% पर है, जिसका ईयर के एंड तक 50% तक पहुंचाने की उम्मीद है। साथ ही 2027 to 2028 तक 1 मिलियन एयर कंडीशनर का प्रोडक्शन करने की कंपनी की प्लानिंग है और श्री सिटी में होली ऑन्ड वाली सब्सिडरी कंपनी का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है जिसमें हिसेंस रूम AC का प्रोडक्शन Q3 फाइनेंशियल ईयर 2026 अगस्त to सितंबर के अराउंड स्टार्ट होने की उम्मीद है। कंपनी की प्रोडक्ट एंड कैपेसिटी इनसाइट की बात करें तो एयर कूलर का करेंट प्रोडक्शन 60,000 to 70,000 यूनिट पर मंथ तक रैम्प्ड अप किया गया है, जिसका टारगेट 2.5 लाख यूनिट की एनुअलाइज्ड कैपेसिटी हासिल करना है। और वॉशिंग मशीन की प्रोडक्शन टेस्टिंग के फाइनल स्टेजेस में है, जिसका बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन फाइनेंशियल ईयर 2026 की फर्स्ट क्वार्टर में स्टार्ट होने की उम्मीद है, जिसका टारगेट फर्स्ट ईयर में 1 मिलियन यूनिट की कैपेसिटी हासिल करना है। और कंपोनेंट बिजनेस में सिग्निफिकेंटली ग्रोथ हुई है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में इसके अराउंड 190 to 200 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन देने की उम्मीद है। वहीं कंपनी को फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए इंडियन गवर्नमेंट से व्हाइट गुड्स के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम के तहत 37 करोड़ रुपए की डिसबर्समेंट की अप्रूवल मिली है, जिसमें से अराउंड 28 करोड़ रुपए पिछले 9 महीने में एक्रूड हुई है। आगे मैनेजमेंट के फ्यूचर गाइडेंस के बारे में बात करें तो मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2027 से 2028 तक 15 to 16% की ROC एंड ROE में इम्प्रूवमेंट की टारगेट रखी है। और रेवेन्यू गाइडेंस के रूप में फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी का टारगेट 2150+ करोड़ रुपए बनाए रखना है। और मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए 50% की रेवेन्यू ग्रोथ की टारगेट रखी है और करेंट ईयर के लिए अराउंड 8% का मार्जिन बनाए रखने की एम रखी है। और कंपनी ने न्यू प्रोडक्ट लाइन से 4.5+ एसेट टर्न अचीव करने की उम्मीद रखी है, जिसमें वॉशिंग मशीन और कूलर फाइनेंशियल ईयर 2026 में बेहतर मार्जिन में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। वहीं कंपनी को डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में 13% CAGR की रेट से ग्रोथ होने और फाइनेंशियल ईयर 2028 तक 17.7 मिलियन यूनिट तक पहुंचने की उम्मीद है। वहीं कंपनी की चैलेंजेस की बात करें तो श्री सिटी प्लांट में इनिशियल एक्सपेंसेस मार्जिन को इम्पैक्ट कर रही है और मैनेजमेंट को उम्मीद है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए EBITDA मार्जिन का नॉर्मलाइजेशन अराउंड 7.25% to 7.5% होगा।
वहीं कंपनी की पैट यानी नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर Q3 फाइनेंशियल ईयर 2025 में थोड़ी गिरावट देखने को मिली, जिसमें आने वाले टाइम में कंपनी के स्ट्रॉन्ग गाइडेंस और कंपनी के बिजनेस सेगमेंट के स्ट्रॉन्ग डिमांड से अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। सो ओवरऑल कंपनी की फ्यूचर आउटलुक के बारे में बात करें तो अपकमिंग सीजन के लिए अच्छी ऑर्डर बुक के साथ रूम एसी की स्ट्रॉन्ग डिमांड कंटिन्यू रहने की उम्मीद है। वहीं मैनेजमेंट को उम्मीद है कि बड़े अप्लायंसेस लाइक वॉशिंग मशीन एंड कूलर में डाइवर्सिफिकेशन से मार्जिन में और इनहेंस होगी और एसी सेगमेंट पर डिपेंडेंसी कम होगी और कंपनी श्री सिटी फैसिलिटी और प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन के बेहतर उपयोग के थ्रू पैट मार्जिन में इंप्रूवमेंट करने पर फोकस कर रही है। तो ओवरऑल कंपनी काफी स्ट्रांग है बिकॉज कंपनी को न्यू कस्टमर को जोड़कर इंक्लूडिंग हिसेंस एंड पैनासोनिक और ईपेक में कंटिन्यूअस कैपेसिटी एक्सपेंशन से आरएसी और कंपोनेंट सेगमेंट दोनों में इंक्रीमेंटल ग्रोथ होने की उम्मीद है। हालांकि इस क्वार्टर के इसके पैट में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है, पर कंपनी की जो बिजनेस स्ट्रेंथ है वो आने वाले टाइम में इसको कंपनी रिकवर कर लेगी। वहीं मैनेजमेंट का मानना है कि कंपनी कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में बढ़ती डिमांड का बेनिफिट उठाने के लिए वेल पोजीशन में है, स्पेशली गवर्नमेंट इनिशिएटिव से बढ़ी हुई आर्बिट्री इनकम के रेफरेंस में। सो फ्रेंड्स, कंपनी के बिजनेस में रोबस्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन कैपेबिलिटीज डिमांड और मैनेजमेंट के गाइडेंस के अकॉर्डिंग आने वाले टाइम में कंपनी में अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। सो आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर लिखिएगा। और मेरा किसी भी कंपनी पर बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने इस कंपनी के ऊपर पर्सनल एनालाइज किया है। सो फ्रेंड्स, आगे भी ऐसे ही न्यू स्ट्रॉन्ग कंपनीज को जानने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू एंड सिग्निफिकेंट कंपनी के साथ विद कंप्लीट एनालिसिस। बी सेफ, स्टे हैप्पी, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।